सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक बहुत ही चौंकाने वाली जबरदस्त खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं और इस खबर के सामने आने के बाद यकीनन आप जबरदस्त तरीके से चौंक जाएंगे और आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा कि क्या भदोही नगर पालिका में इतना बड़ा घोटाला भी हो सकता है। क्या लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया है और इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हम आपसे रूबरू कराएंगे भदोही नगर पालिका के 2 सभासद से और हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है। तो भदोही नगर पालिका के सभासद हमारे साथ में हैं और हम इनसे इनके परिचय के साथ शुरुआत करते हैं खबर की। आप नाम बता दें अपना। जी, मैं अजय कुमार दुबे, वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 15 का सभासद हूँ। मेरे साथ मेरे साथी मित्र अरविंद मौर्य, ये वार्ड नंबर 10 के सभासद। तो अजय जी, क्या मामला है इसमें, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग काफी दिन से नगर पालिका में जो व्याप्त अनियमितता थी उसके संबंध में शासी अधिकारी महोदय से कई बार हम लोगों ने वार्ता की और मौखिक रूप से कई ऐसी जानकारियां जाननी चाहिए जो हम लोगों को सही नहीं लग रही थी। हम लोगों को लग रहा था कि जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा, अभी आप लोग जो है जानकारी मिली थी कि नगर पालिका मतलब परिसर के अंदर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। जी, वही मैं बता रहा था। अच्छा, मामला यही है। हाँ, कि हम लोग सदन की कार्रवाई के बारे में जानना चाह रहे थे कि जो भी काम हो रहे हैं क्या सदन को सहमति में लेकर हो रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इस जानकारी को 2 साल बाद 2.5 साल बाद शासी अधिकारी महोदय से जानना चाहा तो उन्होंने हिला हवाली करते हुए उस जानकारी को देने में आनाकानी करने लगे। मजबूरन फिर हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा और कई करोड़ों रुपए का भुगतान बिना वित्तीय अधिकार लिए उन्होंने अपने हिसाब से अन्य विषय में इसको ऐड करके भुगतान किया। कहाँ क्या किया है, थोड़ा सा विस्तार में दर्शकों को बता दीजिए आप। देखिए, जो वित्तीय अनियमितता हुई है उसमें उन्होंने जो भुगतान किए हैं मैं भुगतान को अनलीगल नहीं कर सकता क्योंकि वो सभी ठेकेदारों ने कार्य कराए थे, लेकिन इसमें बोर्ड की सहमति नहीं बन पाई। अगर बोर्ड की सहमति लिए बिना वो भुगतान कर रहे हैं ये टोटल धारा 48 का उल्लंघन है। आप देखेंगे उसके बाद हम लोगों ने जब प्रोसीडिंग को ध्यान से पढ़ा तो साफ सफाई के नाम पर, लाइट व्यवस्था के नाम पर एजेंडा में मात्र 1 लाइन लिख दिया साफ सफाई व्यवस्था के नाम पर। उस पे इन्होंने 1,75,00,000 की गाड़ी की खरीदारी की। उस बोर्ड बैठक में कभी नहीं लाया। नहीं, मतलब किस टाइप की गाड़ी खरीदी है 1,75,00,000? आप वो देखेंगे वो सीवर एब्जर्व करने के लिए वो गाड़ियां अपने पास पहले से उपलब्ध थी। उसको 1,75,00,000 की गाड़ी लेने से पहले इनको बोर्ड में लाना चाहिए था, उसका प्रेजेंटेशन बकायदे होना चाहिए था। तो उसकी आवश्यकता भदोही में है भी या नहीं? क्या उस प्रकार की जो बड़ी गाड़ियां हैं, क्या भदोही में रोड ऐसे हैं जहां गाड़ियां लग सकती हैं? लेकिन नहीं, उन्होंने इसकी जरूरत नहीं समझी और टोटल इसका धारा 55 और धारा 48 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने इसको अपने हिसाब से प्रोसीडिंग में पास करा लिया। सभासद अजय दुबे जी हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि 1,75,00,000 रुपए की एक गाड़ी नगर पालिका ने बिना सभासदों के बात किए, बिना इन लोगों से बिना विचार विमर्श किए 1,75,00,000 रुपए की ऐसी गाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष ने खरीदी है जिसकी आवश्यकता भदोही में नहीं है, जैसा कि ये बता रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ क्या हुआ? व्यवस्था के नाम, प्रकाश व्यवस्था के नाम पर इन्होंने अपना एक एजेंडा सेट किया और उसमें इन्होंने जो लाइट की खरीदारी की है उन्होंने एक लाइट की कीमत 10,000 रुपए निर्धारित की है। और जब हम लोगों ने मार्केट से इसका कोटेशन निकाला और इस विषय पे हमारी जलजई से 1-2 बार वार्ता हुई कि जई साहब जो भी आप लाइट खरीदते हैं इसका आधार क्या होता है, तो बस एक ही शब्द PWD का हम लोग जियो उठा के देख लेते हैं। अरे भाई, आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि हमारे सामान को सस्ते से सस्ते दर पे आप खरीदिए, आप तो कुछ तो आधार बनाइए कि अगर मार्केट से हम कोटेशन ले लें कि मार्केट में अगर ये लाइट 2,000 की मिल रही है तो हम आप 10,000 में क्यों ले रहे हैं? ठीक है, आपको कमीशन चाहिए उसको 3,000 में लीजिए, कमीशन भी कमा लीजिए। आप चुनाव जीत कर आए साथ कमीशन लेने के लिए लीजिए कमीशन, लेकिन जनता की पैसा का 5 गुना इस्तेमाल मत कीजिए। 2,000 की लाइट, 1,100 की लाइट, इन्होंने 10,000 रुपए का कोटेशन बनाया है चूना फिलहाल के नाम पे। आप देखेंगे तो लाइट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है नगर पालिका ने? लाइट में करोड़ों रुपए, जिसमें करोड़ों रुपए मैं कह रहा हूँ फिर से। आप देखेंगे कि एक बार इन्होंने इंदिरा मिल से लेके स्वामी विवेकानंद चौराहे तक
लाइट की व्यवस्था बनाई थी, सभी नेशनल हाईवे वाले ने उखाड़ के फेंक दिया। क्या इन्होंने नेशनल हाईवे वाले को नोटिस जारी किया? उस जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का क्या आज तक किसकी जिम्मेदारी तय हुई? इसको बोर्ड को बताना चाहिए ना इनको। लेकिन एक लाइट जो 2000 रुपए की है, इन्होंने 10,000 रुपए में खरीदा है। जबरदस्त खबर आपके सामने है और जनता और अधिकारी दोनों इनकी बात को सुन रहे होंगे इस समय। और आप समझिए कि जिस लाइट की कीमत 2000 और 1500 रुपए है, उस लाइट को नगरपालिका द्वारा 10,000 रुपए में खरीदारी की गई है और लाइट प्रकाश के नाम पे, बिजली प्रकाश के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। फिर क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि आप भदोही घूम रहे होंगे, आपने अभी तक एक साल में कितने मेले देखे हैं? भाई जहां तक हमारी जानकारी में है और भदोही के जो दर्शक हैं, जो भदोही की जनता है, वो तो मेला के नाम पे बस यही जानती है कि गाजी मियां का मेला लगता है। गाजी मियां का मेला इस बार हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, नहीं लगा। मेला के नाम पे भदोही नगर पालिका ने 72 से 75 लाख रुपए खर्च किए हैं एक साल में। वाह भाई वाह, मेले के नाम पर 72 से 75 लाख रुपए भदोही नगर पालिका अध्यक्ष ने खर्च कर दिए हैं। इस बात को अधिकारियों को नोटिस में लेना चाहिए। एक बार आप सभी शौचालयों का दौरा कीजिए जो भदोही नगर पालिका के अधीन आते हैं। 5 या 7 शौचालय ऐसे बनाए गए हैं, उनसे एक बार बात कीजिए कि आपके यहाँ फिनाइल कितना खर्च है। भाई महीने का 6 लाख रुपए का फिनाइल और चूना खर्च कर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का इस प्रकार से आप दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? जबरदस्त। फिनाइल के नाम पे भदोही नगर पालिका में हर महीने 6 से 8 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। जबरदस्त खबर है और जबरदस्त जांच का विषय है ये। आप 2 गौशाला हैं भदोही नगर पालिका के अंतर्गत, एक अस्थायी गौशाला है, एक अस्थायी गौशाला। हम लोगों ने जब मासिक चिट्ठा देखा तो हम लोग देखकर चौंक गए। आप देखेंगे 78 लाख रुपए का चारा व्यवस्था किया गया है नगर पालिका की तरफ से। उसको अगर रेशियो महीने के हिसाब निकाला जाए 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ। आप देखेंगे गौशाला की स्थिति एक बार ग्राउंड जीरो जाके आप देखिए कि गौओं की क्या व्यवस्था है, उनके लिए चारे की क्या व्यवस्था है। आप जब देखेंगे उनकी स्थिति तो आपको लगेगा कि तो महीने का 50,000 भी नहीं खर्च करते। भदोही नगर पालिका के अंतर्गत कितने गौशालाएं हैं आपकी जानकारी में? 2 गौशाला, एक पिपरी मात्र 2? तो एक पिपरिस में है और एक रैमलपुर में। तो मात्र 2 गौशालाओं में 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ खर्च आ रहे हैं। ये आप मेरे पास प्रमाण है, ऐसा कोई नहीं मैं हवा बात कर रहा हूँ। प्रमाण मतलब नगर पालिका ने मुझे स्वयं दिया है, मैंने ऐसा कुछ कहीं से ऐड नहीं किया है। नगर पालिका ने मुझे बताया है कि 75 से 78 लाख रुपए उन्होंने ना गौशाला में चारा व्यवस्था के नाम पे खर्च किया है। आप देखेंगे कि जो भदोही, फिर आप विज्ञापन पे आ जाइए, जो टेंडर होता है उसकी ही विज्ञापन हमें लगता है कि दिया जाता है पेपरों में। उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने 72 या 75 लाख रुपए खर्च किए हैं सिर्फ इन्होंने विज्ञापन के नाम पे। और ऐसा एक विज्ञापन पत्र है जिसको आप लोग शायद नाम जानते नहीं होंगे, नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। 10 पत्र भी शायद भदोही में नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने उसको 7 से 8 लाख रुपए ना, बिल है मेरे पास, 7 से 8 लाख रुपए एक साल में भुगतान किया है विज्ञापन के नाम पे। इस प्रकार से मतलब मकर जाल के हिसाब से घेराबंदी करके पैसा, जनता की पैसा को लूटा जा रहा है कि हम लोगों को देखकर पीड़ा हुई। जब हम लोगों ने प्रश्न किया तो हम लोगों को एक अलग कर दिया गया कि भैया ये लोग विरोध करें। भैया हम लोग जनता के हित के लिए आए हैं, विरोध तो करेंगे ही अगर आप दुरुपयोग करेंगे धन का। तो जिलाधिकारी साहब, इस खबर को यदि आप देख रहे हैं तो आप इस मामले में स्वतः संज्ञान लीजिए और निष्पक्षता से जांच करवाइए, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई, करोड़ों रुपए का घोटाला भदोही नगर पालिका में हो चुका है। कि जिस हिसाब से करोड़ों का घोटाला हो चुका है, उस हिसाब से भविष्य में भी होने की संभावना बनी हुई है। एक गंभीर विषय मुझसे छूट गया। अभी आप वार्ड नंबर 9 विद्यापुरी तालाब पे जाइए, वहां आप देखेंगे कि एक बार टेंडर 30 से 37 लाख के बीच में रखा उसका टेंडर पत्र कराया गया सुंदरीकरण के नाम पे। जाके वहां जमीनी स्तर पे देखेंगे तो अभी तो कोर्ट के आदेश से उसको उखाड़ दिया गया। जमीनी स्तर पे आप देखेंगे 10 लाख रुपए का भी काम नहीं ठीक से हुआ था, भुगतान लाखों में हुआ, 30 लाख के ऊपर हुआ। 10 लाख रुपए का व्यायामशाला वहां पे निर्माण कराया गया। कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने सीधे इनको, मेरे पास वारंट है मैं दिखा दूं, इनको पूछा गया है क्यों ने आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। किसको? अध्यक्ष और अध्यक्षी को। मेरे पास उसकी कॉपी है कि आप इन्होंने उसके जो
उसमें दोषी पाए गए। इन्होंने 1468 रुपए कुछ रुपए का इसमें इन्होंने फाइन भी भरा है। और आपको पता होगा कि कानूनी रूप से फाइन आप तभी भरते हैं जब आप दोषी पाए जाते हैं। जनपद के तमाम जिम्मेदार अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय इस बात को ध्यान दें कि अयोध्यापुरी में जो तालाब है उस तालाब के सुंदरीकरण के नाम पे 30 से 35 लाख रुपए खर्च कर दिया गया है, जबकि 10 लाख का काम भी वहां नहीं हो पाया है। और एक और जानकारी जो इन्होंने बताई वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाली जानकारी है कि भदोही नगर पालिका अध्यक्ष नरगिस अतहर अंसारी और अधिशासी अधिकारी धर्मराज को कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है कि आपकी गिरफ्तारी क्यों ना कर ली जाए। बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको आज देने जा रहे हैं। खबर ये भदोही में सबसे बड़ी खबर है और सभासद हमारे साथ में है, तो क्या कुछ कहेंगे अभी और कुछ कहेंगे आप इस विषय पर? एक सबसे बड़ा विषय है जो जांच का है, हम लोगों के पास एविडेंस भी है कि अपर जिलाधिकारी महोदय का हमें जहां तक लगता है कि फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपए के पैसे की निकासी की गई है। हमने इस विषय पे जिलाधिकारी महोदय को जांच करने के लिए पत्र लिखा है। अगर ये जांच में सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अनियमितता है कि अपर जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके लाखों रुपए या करोड़ों रुपए कह सकते हैं निकाला गया है। ये वास्तव में सर्वमान्य है। सब जानते हैं कि जो भी जनहित के मुद्दे को उठाता है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं रह जाता है। तो आज जो सभासद हमारे साथ हैं, 2 लोग हैं, एक लोग अभी नहीं उपस्थित हो पाए हैं, इन्होंने नाम भी बताया है उनका। तो ये 3 सभासदों ने जनहित के मुद्दे पर जब आवाज उठाने का प्रयास किया तो भदोही नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने इन तीनों सभासदों को बाहर कर दिया, अपने सिस्टम से बाहर कर दिया और इन पे आरोप लगाया कि आप विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो जानकारी इन्होंने दिया है ये वास्तव में मैं समझ रहा हूं कि भदोही नगर ही नहीं पूरे जनपद के लिए बहुत ही बड़ी खबर साबित होगी। और जितना घोटाला भदोही नगर पालिका में अब तक हो चुका है, यदि जांच की जाए तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जितना ये बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा घोटाला सामने आ सकता है। अभी इन्होंने एक बात बताई कि नगर पालिका के जिम्मेदारों ने अपर जिलाधिकारी महोदय का फर्जी हस्ताक्षर करने के बाद लाखों करोड़ों का घोटाला किया है, जिसके बारे में सभासद ने, जो 2 लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को जांच के लिए प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। तो क्या कुछ मांग है, क्या कहेंगे अभी आप? देखिए, हम लोग जनहित के लिए चुनाव लड़े थे और जनमानस ने हम लोगों को आशीर्वाद भी प्रदान किया था। तो हम जनता की गाढ़ी कमाई को इस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के हाथों कहीं से भी दमन नहीं होने देंगे। हम लोगों की जितनी ताकत होगी जनहित में हम लोग लड़ाई अपना जारी रखेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि जनता ने इनको चुन के नगर पालिका का सभासद बनाया है तो ये जनहित के मुद्दे पर ही काम करेंगे और जो घोटाला हुआ है उसकी ये पोल खोलने को तैयार है और आगे भी रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आपको संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई नहीं हो पाती है तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? ये भदोही के जो जिलाधिकारी हैं नवयुवक हैं, सिस्टम में सुधार की उनकी प्रयास अनवरत बनी रहती है। हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि उनके द्वारा जो भी जांच टीम गठित की जा रही है वो निश्चित तौर पर ईमानदारी से अपनी जांच प्रक्रिया को पूरी करेगी और हम लोगों से जो भी साक्ष्य मांगे जाएंगे इस संदर्भ में हम लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसके सारे साक्ष्य हम लोग जिलाधिकारी महोदय और जो जांच टीम बनाई जाएगी उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी साहब, आप इन सभासद महोदय की बात को सुन रहे होंगे। ये आपके ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं और इनका कहना है कि आप युवा हैं, आपकी सोच युवा है और आप निश्चित ही जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर नहीं हो पाती आपके हिसाब से संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हम गंगाधर जी हम नकारात्मक सोच नहीं रखते। योगी सरकार है, महाराज जी की सरकार है, ये रूल टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है।
तो अभी तक जिलाधिकारी महोदय की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी रही है, इसलिए उनके किसी कार्य पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। अगर कहीं से हमें संदेह हुआ किसी प्रकार से तो निश्चित तौर पर हम लोग महाराज जी का दरवाजा खटखटाने का कार्य करेंगे। अब आप समझिए कि हमारे बार बार पूछने के बाद भी इनका एक ही कहना है कि ये जिलाधिकारी भदोही शैलेश कुमार पर इनका अटूट विश्वास है। ये इस बात को गारंटी के साथ भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नकारात्मक सोच हम नहीं ला सकते जिलाधिकारी के प्रति। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक और सभासद हमारे साथ हैं, हालांकि सारी जानकारी इन्होंने दे दी है मगर ये साथ में खड़े हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी हम दो लाइन की बात कर लें। तो क्या कहेंगे, अभी अजय जी ने काफी कुछ जानकारी दे दी है, तो क्या कुछ और भी इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये सब हमने कुछ प्रमुख बिंदुए थे जिसपे हमने आपको सूचना अपने माध्यम से दिया। ऐसे बहुत तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। पालिका के अंदर इतनी अनियमितता और भ्रष्टाचार के तरह से जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे रोकने का, और ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा। चलिए, अभी सभासदों से हमने बातचीत किया और जो जानकारी निकल के सामने आई है, यकीनन आप ये मानिए कि भदोही जिले के लिए ये बहुत बड़ी खबर साबित होने जा रही है। और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा घोटाला भदोही नगर पालिका जैसे छोटे से स्थान पे अगर इतना बड़ा घोटाला सामने आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि जांच के बाद और भी घोटाले सामने आने की उम्मीद है। और इस खबर के माध्यम से भदोही के न्यायप्रिय तेजतर्राल जिलाधिकारी, जिसके बारे में अभी सभासद ने कहा कि उनको अटूट विश्वास है, हम ये कहना चाहेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।